नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परीक्षा साथी में। एक लंबे गैप के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और गैप तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वर्षों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। वैसे इस विषय में कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या कारण था जिसकी वजह से यूट्यूब से अलग होना था, लेकिन फिर वापस वीडियो बना रहा हूँ। डिटेल में इस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। परीक्षाओं को लेकर के जितने भी लोग परेशान हैं, ठीक है, ये परेशानी हर एक छात्र के साथ है, लेकिन अभी समय ऐसा है कि आप नेताओं से इस विषय में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनसे इस विषय में बात करिएगा कि सीजीएल एग्ज़ाम कब होने जा रहा है और लोग एमपी के चुनाव में बिजी हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। हो सकता है कि 10 गो आदमी के सामने आपको डांट भी देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी के टाइम पे नेताओं से इस तरह की बातें मैं भी सजेस्ट करूँगा कि ना ही पूछे तो बेहतर है। उनको क्या है, उनका तो कोई कुछ है नहीं, लेकिन 10 आदमी के सामने आपको डांट देगा तो फालतू में एक बेइज्जती टाइप का फील होगा, ठीक है ना। अब देखिए सिचुएशन क्या था चुनाव के पहले, जब चुनाव तो अनाउंस हो चुका था, लेकिन माहौल जब बना उससे पहले जिनसे भी बात हो रहा था ये सबका यही कहना था कि चुनाव के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जामिनेशन का। और उसी दौरान सहायक आचार्य का जिस तरीके से इन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया तो हड़कंप मच ही गया था। और वही चक्कर था, उसी कारण से मैंने भी सोचा कि यूट्यूब से ब्रेक लिया जाए और पढ़ाई की जाए। लेकिन फिर उसके बाद देखिए सहायक आचार्य में भी एक ही एग्जामिनेशन हिंदी का इन लोगों ने कराया है। उसके बाद से पूरी प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, अभी फिर से किसी को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। जबकि सहायक आचार्य में उतना ज़्यादा ट्रैफिक, उतना ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है। तो सीजीएल में क्या होगा, एग्ज़ाम तो डेफिनेटली ये लोग लेने जा रहे हैं 100%, लेकिन जैसा लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि 4 जून के बाद अचानक से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अब थोड़ी संभावना कम लग रही है। आ भी सकता है, मैं इस पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ही आएगा, आ भी सकता है, लेकिन अब संभावना कम लगती है, ठीक है ना। तैयारी आप लोग अपने स्तर पर करिए, पढ़ाई जब भी संभव हो सके, अगर आपसे हो पा रहा है तो पढ़ाई करिए, उसमें ब्रेक नहीं लेना है। कम से कम लैंग्वेज पेपर वगैरह तो देखते ही रहिए। लेकिन अभी का माहौल पूरे तरीके से चुनावी हो चुका है और जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट चुनाव में है उनसे पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, ठीक है। तो भयंकर तरीके से भी चुनाव का माहौल है, देश का चुनाव है, आपको देश में सरकार बनाने या बिगाड़ने की बात चल रही है। आप किसी से भी बात करिएगा तो पॉलिटिक्स बीच में आ ही जाएगा, तो ठीक है। तो इस समय पे अभी एग्जामिनेशंस की चर्चाओं से अपने आप को अलग रखिए। संभव आपसे हो पा रहा है तो पढ़ाई करिए अपने स्तर पर, बाकी थोड़ा बहुत पॉलिटिकली भी अवेयर रहिए, किसको वोट देना है नहीं देना है, कौन अच्छा है कौन खराब, इस तरह की चीज़ों पर भी थोड़ी बहुत चर्चा वगैरह करिए और फिर अपने प्रतिनिधि को चुनिए, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे, लाइव आकर के भी जो भी चुनाव का माहौल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, झारखंड के भी जो कुछ फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी देख रहे हैं, उन सबके विश्लेषण को भी मैं देख रहा हूँ और सबके विश्लेषण का मैं स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 4 जून को उन सबके स्क्रीनशॉट, उनके स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उन्होंने जो बोला है उन सबके साथ 4 जून को हम लोग लाइव आकर के उस पर डिस्कस करेंगे कि लोग कैसे एनालिसिस कर रहे थे और परिणाम क्या आया है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग जो एनालिसिस करते हैं वो किसी दबाव में करते हैं, फ्री होकर के नहीं करते हैं, ठीक है। पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ से हम लोगों को भी रिपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना, कि जहाँ से मुझे लग रहा है कि क्लीन स्वीप है, वहाँ कोई फाइट ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग दबाव में आकर, या फिर हो सकता है अपना आइडियोलॉजी कुछ होगा उनका, उसके दबाव में लोग बता रहे हैं कि फ़ाइट है। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लाइव आकर के आपको सबूत के साथ और लोग क्या बोल रहे थे इन तमाम चीज़ों के साथ इस पर डिस्कशन किया जाएगा। झारखंड में पहले फेज़ का चुनाव हो चुका है, 4 सीटों पर मतदान हो गया है, अगला 20 तारीख को है, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं से इनपुट मिल ही रहा होगा, ठीक है ना। आप भी इसी समाज में रहते हैं तो आपको भी चीज़ें पता चल रही होगी कि कहाँ वोट जा रहा है, किसके फेवर में चीज़ें घट रही है नहीं घट रही है, आपको भी पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छी खासी सीट झारखंड से जीत के जा रही है, वही कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन कुछ सीटें हैं जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फाइट है। उसमें से एक सीट आपका खुद मेरा जो लोकसभा का सीट है गोड्डा, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई भी फाइट है। बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ से निशिकांत दुबे जीत रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से। लेकिन मैंने देखा कुछ पत्रकारों को कि बहुत ज़बरदस्त फाइट वहाँ पे बता रहे, पता नहीं
क्या उनका रिपोर्टिंग है और कैसे किस बेसिस पे वो लोग ये बात बोल रहे हैं। दूसरा सीट है धनबाद। धनबाद में भी कोई फाइट मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से, धनबाद में 20 साल रहा हूँ, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है। यहाँ तक कि जो राजपूत कैंडिडेट वहाँ पे महागठबंधन ने दिया है और ये माहौल बनाया जा रहा है कि राजपूत वर्ग नाराज़ है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर हैं राजपूत फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। मैंने उनसे बात किया है, मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है और जो पता चल रहा है कि वहाँ भी क्वाइट कंफर्टेबली ढुल्लू महतो अपना सीट निकाल लेंगे। हाँ ठीक है कि जिस हिसाब से PN सिंह 5 लाख 5.5 लाख से जीत गए थे वो अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप चुनाव में लाख 1.5 लाख 2 लाख के अंतर से भी जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ी जीत ही कहलाएगी। ठीक है, ये 2 सीट तो मुझे बहुत ही आसानी से लग रहा है कि बीजेपी निकालने जा रही है। उसके बाद आपका BD राम और ममता भुइयां के बीच में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बहुत कड़ी टक्कर है, वहाँ से भी BD राम बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। ये मेरा अपना आकलन है। बाकी 4 जून पे हम लोग बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 4 जून में हम लोग, आप लोग भी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह रखिएगा। 4 जून जब रिजल्ट आएगा तब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मार्जिन देखिएगा, जीत तो ये लोग रहे ही हैं, आप मार्जिन देखिएगा कितना इसमें कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। ठीक है, मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ अभी, ढुल्लू महतो, BD राम या फिर निशिकांत दुबे, इनका मार्जिन आपको 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं जो बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार हैं उनके एनालिसिस में कितना दम है, वो तो 4 तारीख को हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आपके यहाँ कौन कैंडिडेट खड़ा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और आपके यहाँ क्या माहौल है आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी 4 जून को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।